YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनाली सिटी चैनल गुना और आज की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज की खबरों पर नज़र डालने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 302 रिपोर्ट हुई प्राप्त, 21 रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। शिवाजी नगर का एक व्यक्ति, दुर्गा कॉलोनी के 3 व्यक्ति, चौधरन कॉलोनी के 2 व्यक्ति, वंदना स्कूल के पीछे की कॉलोनी का 1 व्यक्ति, साइंस सिटी कॉलोनी के 2 व्यक्ति, हनुमान कॉलोनी का 1 व्यक्ति, भैंसुआ ग्राम का 1 व्यक्ति, कुमराज का 1 व्यक्ति एवं कामखेड़ा का 1 व्यक्ति, अन्नपूर्णा कॉलोनी का 1 व्यक्ति, विद्यांचल कॉलोनी का 1 व्यक्ति, बांसखेड़ी का 1 व्यक्ति, सदर बाजार का 1 व्यक्ति व पायगा मोहल्ला का 1 व्यक्ति, राधोगढ़ वार्ड क्रमांक 6 का 1 व्यक्ति, चाचड़ा का 1 व्यक्ति आया कोरोना पॉजिटिव। टोटल 21 लोग आए कोरोना पॉजिटिव। गुना जिले में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 196 हुई। सिटी चैनल के 7 वर्ष पूर्ण होने पर सभी दर्शकों का सिटी चैनल आभार व्यक्त करता है। क्रास्ट स्कूल के छात्रों के माता पिता ने जताई नाराजगी। बच्चों की फीस को लेकर पेरेंट्स पहुंचे क्रास्ट स्कूल। प्रिंसिपल से बात करना चाहा तो नहीं निकले प्रिंसिपल बाहर। स्कूल की टीचर ने पेरेंट्स के साथ किया गलत व्यवहार। स्कूल बंद होने के बावजूद भी स्कूल द्वारा वसूली जा रही है फीस। इसके संदर्भ में कल कलेक्टर को ज्ञापन देंगे सभी पेरेंट्स। श्वेतांबर जैन समाज के पर्युषण पर्व के दौरान आज मना महावीर जन्म उत्सव। गुना जिले के सिरसी थाना क्षेत्र अंतर्गत नदी में लाश मिलने से मचा हड़कंप। सिरसी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पारी आख लोन के पास से कूनो नदी में निकली लाश। गुना जिले के धरनौदा थाने के झागर चौकी क्षेत्र अंतर्गत रात में हुई एक लूट की बड़ी वारदात जांच में निकली झूठी। फरियादी ने खुद ही लूट की कहानी गढ़ी थी। पुलिस ने रात में ही लूट की झूठी वारदात से पर्दा उठा दिया। वार्ड क्रमांक 23 पार्षद डालचंद प्रजापति के घर पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह। बमौरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार द्वारा किया गया सघन जनसंपर्क। आरोन गुना रोड मुरारी ओझा की फैक्ट्री के सामने हुआ सुबह भयानक एक्सीडेंट। मिली जानकारी अनुसार एक अज्ञात स्विफ्ट वाहन ने मोटरसाइकिल सवार सोनू कुशवाहा को टक्कर मारकर फरार हो गया। धर्नादा थाना क्षेत्र के ग्राम बरौदिया कला पटवारी हल्का क्रमांक 46 तहसील बमौरी में राजाराम पुत्र दीवान सिंह यादव की भूमि पर कब्जा देते समय राजस्व निरीक्षक और पटवारियों पर जानलेवा हमला किया गया। जैसे ही कब्जा का सीमांकन किया जा रहा था, इसी दौरान अचानक गांव के पुरुष एवं महिलाओं के द्वारा सीमांकन दल पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया और 2 व्यक्तियों ने राजस्व निरीक्षक बमौरी राम रतन पुत्र बारेलाल आदिवासी को पकड़कर मारपीट कर दी। राजस्व निरीक्षक बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागा। इस मामले में पुलिस ने कैलाश अहिरवार ग्राम मुरादपुर, जगदीश अहिरवार ग्राम मुरादपुर, निरंजन अहिरवार मुरादपुर, नंदराम ग्राम मुरादपुर, राम विलास अहिरवार ग्राम मुरादपुर के विरुद्ध धारा 353, 186 और 332 के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। गुना जिले के सिरसी थाना क्षेत्र अंतर्गत नदी में लाश मिलने से मचा हड़कंप। सिरसी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पारी आख लोन के पास से कूनो नदी में निकली लाश। विश्व हिंदू परिषद द्वारा 16 अगस्त से 23 अगस्त तक अखंड भारत का कार्यक्रम रखा जा रहा है। भारत का जब खंडन हुआ
उसको फिर से अखंड भारत बनाने का संकल्प विश्व हिंदू परिषद द्वारा लिया जा रहा है। रोजाना अलग अलग ग्रामों में पहुंचकर कार्यक्रम किया जा रहा है और भारत को फिर से अखंड भारत बनाने का संकल्प लिया जा रहा है। मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के अध्यक्ष विकास तिवारी की पहल पर कई लोगों ने बढ़ाए सहायता के हाथ। एक महिला की बच्ची के सिर में कीड़े पड़ गए थे, जिसकी मां उपचार के लिए इधर उधर भटक रही थी, जिसकी खबर मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के अध्यक्ष विकास तिवारी को लगी तो उन्होंने इस मुद्दे को मजबूती से उठाया। इस पर से सांसद केपी यादव ने मामले को संज्ञान में लिया एवं उचित सहायता प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया एवं अन्य लोग भी सहायता में आगे आए। जिला चिकित्सालय में कर्मचारियों को व्यवस्था ठीक करने को कहा एवं बच्ची को पौष्टिक आहार भी उपलब्ध करवाया। गुना जिले के कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के आने के बाद बनाए जाने वाले कंटेनमेंट जोन से बाहर निकलने पर फिर एक व्यक्ति पर धारा 188 का मामला पंजीबद्ध किया गया। आज लगभग 3 घंटे हुई लगातार बारिश से नदी नाले आए उफान पर। ग्राम ढिमरियाही में नदी हुई उफान पर एवं ग्राम सिरसी में लोगों के घरों में भरा पानी। आज ग्वालियर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी में शामिल होने पर बोले कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह, अगर सिंधिया की इतनी ही लोकप्रियता होती तो कांग्रेस की ज्यादा सीटें आती विधानसभा चुनाव में, लेकिन 15 टिकट बांटे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जिसमें सिर्फ 17 विधायक ही जीतकर विधानसभा पहुंचे। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि आने वाले चुनाव में हम अच्छे प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे और सभी सीटों पर दमखम के साथ जीतकर आएंगे। बजरंगगढ़ तहसील के रहने वाले नंदकिशोर माली पुत्र दयाराम माली के साथ बजरंगगढ़ थाने के पुलिस कर्मियों ने अभद्र व्यवहार व घर में घुसकर गाली गलौज करने के मामले को लेकर आज अपने परिवार के साथ गुना विधायक को परिवारजनों ने सौंपा ज्ञापन व उचित कार्रवाई करने की मांग की। मकसूदनगढ़ से सोजनी गांव तिनसिया सहित विभिन्न गांव को जोड़ने वाला सड़क हो रही है जर्जर। सड़क खराब होने के कारण सड़क पर से गुजरने वाले लोगों को आ रही है काफी परेशानी। दरअसल हम आपको बता दें कि मकसूदनगढ़ से सोजनी गांव तिनसिया सहित विभिन्न गांवों को जोड़ने वाला रास्ता इन दोनों बद से बदतर हो गया है। आलम यह है कि सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। गुनानगर के 9 स्कूलों में इन दिनों राज्य शासन द्वारा आयोजित रुक जाना नहीं परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि कक्षा 10वीं की परीक्षाएं प्रातः काल 8 बजे से लेकर 11 बजे तक की जा रही हैं और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं दिन में 2 बजे से 5 बजे तक आयोजित की जा रही हैं। गंदगी भारत छोड़ो अभियान का हुआ शुभारंभ। आरोन 16 अगस्त से 30 अगस्त तक 15 दिवसीय सभी नगरीय क्षेत्रों में गंदगी भारत छोड़ो अभियान संचालित किया जा रहा है, जो शहर स्वच्छता से जुड़ी हुई होने के साथ ही जन जागरूकता के लिए अनिवार्य है। इसमें मुख्य नगरपालिका अधिकारी के आदेश अनुसार सभी वार्डों का सर्वे किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक गुना ने आज 4 आरक्षकों को शिकायत मिलने पर पुलिस लाइन गुना भेजा है। जानकारी अनुसार थाना बजरंगगढ़ के 4 पुलिसकर्मियों द्वारा थाना बजरंगगढ़ क्षेत्र अंतर्गत एक आवेदक के घर में घुसकर उसके साथ अभद्र व्यवहार करने और उससे मोबाइल व पैसे लेने की शिकायत मिलने पर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 पुलिसकर्मियों को गुना लाइन भेजा। भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि 20 अगस्त 2020 को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जिले में अब तक 570.1 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई दर्ज। बीते 24 घंटे में हुई 14.1 मिलीमीटर औसत वर्षा। नए हितग्राहियों को पात्रता पर्ची एम राशन मित्र ऐप या राशन मित्र पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। यहां से हितग्राही अपनी पात्रता पर्ची का प्रिंट आउट निकाल सकेंगे। विभाग द्वारा भी स्थानीय निकाय के माध्यम से घर पर ही पात्रता पर्ची उपलब्ध कराई जाएगी। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने फेसबुक पेज के माध्यम से दी जानकारी।
चाचौड़ा को जिला बनाने की मांग काफी पहले से उठ रही है, लेकिन इस पर क्रियान्वयन नहीं हुआ है, जिसको लेकर फिर से चाचौड़ा को जिला बनाने की मांग उठने लगी है, जिसमें नारा दिया गया है कि एक लक्ष्य एक ही नारा, चाचौड़ा जिला बने हमारा। क्राइस्ट स्कूल के छात्रों के माता पिता ने जताई नाराजगी। बच्चों की फीस को लेकर पेरेंट्स पहुंचे क्राइस्ट स्कूल। प्रिंसिपल से बात करना चाहा तो नहीं निकले प्रिंसिपल बाहर। स्कूल की टीचर ने पेरेंट्स के साथ किया गलत व्यवहार। स्कूल बंद होने के बावजूद भी स्कूल द्वारा वसूली जा रही है फीस। इसके संदर्भ में कल कलेक्टर को ज्ञापन देंगे सभी पेरेंट्स। नहीं है जी बताएं आप किस मैं टीचर से हूँ, मेरा प्रोफेशन टीचर है, मैं भी टीचिंग कवर करता हूँ, लेकिन मैं इस बात से फेवर नहीं करता हूँ कि जब तक स्कूल खुलेंगे नहीं तो फीस किस बात की, पहला। दूसरा, बहुत सारे पेरेंट्स जो है जो ऑनलाइन समझते ही नहीं है, जो रूरल एरियाज हैं, कुछ बिजनेसमैन भी हैं जो अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे सकते, वो ये ऑनलाइन पढ़ाएंगे कहाँ से। तीसरी, सबसे पहले क्या होता था, जब स्कूल में पढ़ाई की जाती थी बहुत सारी चीज़ हिंदी में समझाई जाती थी। अब जो ऑनलाइन वर्क हो रहा है वो पूरा इंग्लिश में हो रहा है, तो पेरेंट्स ही बहुत सारे नहीं समझ पा रहे हैं, तो बच्चों को वो पढ़ाएंगे कहाँ से ऑनलाइन। नेक्स्ट, अगला, दूसरी बात इन्होंने कहा है कि फीस जमा कराएंगे। अब फीस तो बच्चे पेरेंट्स जब जमा कराएंगे तब उनके बच्चे स्कूल में आए। जब आज स्कूल में ही नहीं जा रहे, आप एक कर्मचारी स्कूल के अंदर नहीं है, बहुत सारे टीचरों को ऑलरेडी फीस नहीं मिली आपके स्कूल में, तो पेरेंट्स फीस कैसे दें। आज कोरोना के चक्कर में सारे पेरेंट्स, सारी फैमिली प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, घर के खर्चे नहीं चल रहे, और आपकी फीस हम यथावत कहाँ से जमा करा दें। ये मेरी नहीं, सारे स्कूल के पेरेंट्स की समस्या है, और ये बात तो समझना चाहिए इनको भी। और ये बार बार फोन करके बोल रहे हैं कि फीस जमा कराएं, फीस जमा कराएं, तो पेरेंट्स फीस जमा कराएगा कहाँ से। एक सेटिस्फेक्शन ये हो सकता है, हम मान सकते हैं कि चलो स्कूल रख रहे थे तो हम फीस जमा करा रहे, हम सालों से पेरेंट्स बच्चों को पढ़ा रहे थे, तब भी तो हम यथावत फीस दे रहे थे ना, और हम अभी भी ये कह रहे हैं हम तो फीस देने के लिए तैयार हैं, बट स्कूल तो लगे। जब स्कूल लगी नहीं रही तो फीस किस बात की। अभी आप प्रिंसिपल साहब से मिले क्या? नहीं, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है प्रिंसिपल साहब से। वो ये कह रहे हैं 3 दिन करके आओ, हम ये बोल रहे हैं पब्लिकली आप सबके सामने ओपनली बात कर दें, तो क्या प्रॉब्लम है। हम तो सब सोशल डिस्टेंस से खड़े हुए हैं, और वो ऊपर से आरोप ये लगाना है कि आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो गुंडागर्दी कैसी होती है, पेरेंट्स गुंडागर्दी क्यों करें। वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, वो गुंडागर्दी क्यों। हम तो टीचर हैं, आप टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं हमारे बच्चों को, तो हम तो खुद ही आपका सम्मान करते हैं और सालों से करते आ रहे हैं, और आगे भी करेंगे। तो इसमें गुंडागर्दी की क्या बात है। हम हमारे हक के लिए कुछ बढ़ भी नहीं बोल सकते। ये तो आप सबको फेवर करना पड़ेगा। सारे पेरेंट्स खड़े, सारे पेरेंट्स प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं। कितनी फीस मांगी जा रही है? नहीं, फीस का भी कोई चार्ज नहीं बताया, लेकिन अब दिल्ली जैसे स्कूलों में जब फीस अभी नहीं मांगी जा रही है, क्राइस्ट स्कूल में नहीं मांगी, अदर स्कूल में, सेंट्रल स्कूल में फीस नहीं मांगी, वंदना में स्कूल में नहीं मांग रहा, तो फिर स्कूल में फीस क्यों मांग रहे हो। फीस का कोई चार्जेस नहीं बताया, लेकिन हाँ, या तो आप लिख के दे दो कि हमें पर्टिकुलर इतनी फीस चाहिए। आप फीस भी तो नहीं बता रहे, आप फीस बताएं कि आप तो बोर्ड पे लेके हाँ, तो ट्यूशन फीस भी कितनी मांग रहे हैं, हमें थोड़ी ना पता है ट्यूशन फीस कितनी है। आप तो शो करके बताइए पहले। और ट्यूशन फीस का अर्थ क्या है? और ट्यूशन फीस का अर्थ क्या है, ये नहीं बताया। जब लॉकडाउन अवधि की भी शामिल है। नहीं, लॉकडाउन में ट्यूशन फीस का प्रोसेस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब कोई भी पेरेंट्स ने, कोई भी बच्चों ने ना कोचिंग अटेंड की, ना स्कूल अटेंड किए, ना फेस टू फेस कोई टीचर से मिला, उसकी प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हुई, तो कोचिंग फीस कहाँ से आएगी इसमें। जब बच्चे स्कूल आते थे तो पेरेंट्स, टीचर और बच्चे एक दूसरे फेस टू फेस अपनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे कि मैडम इसका वर्ड क्या, इस वर्ड का मतलब क्या है, ये वर्ड क्या है। आज जब बच्चा पूछ ही नहीं पा रहा है तो फीस कैसी। और अप्रैल से फीस मांगी जा रही है, जब से स्कूल आज खुले नहीं है। 4 से 5 महीने, 6 महीने हो गए लॉकडाउन को, 6 महीने की फीस कहाँ से दी। फीस अप्रैल से, ये पूरा का पूरा पोर्टल दिखाया जा रहा है, ये भेजा जा रहा है, ये आप देखें पूरा फीस सेशन बताया जा रहा है अप्रैल से। ये इसका शेड्यूल पूरा देखें आप, तो ये कैसे संभव हो सकता है, कैसे पॉसिबल हो गई। प्रिंसिपल साहब सहमत नहीं है आपसे बात करने के लिए, आपका अगला कदम क्या रहेगा? नहीं, प्रिंसिपल साहब अगर हमसे नहीं मिलना चाहते तो वो उनकी मर्जी है। हम कल को फिर दोबारा आएंगे, क्योंकि हम पेरेंट्स तो समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज हम 500 आए, कल 1000 आएंगे, परसों 2000 आएंगे, 5000 आएंगे। सारे स्कूल का प्रत्येक पेरेंट्स को हम बुलाएंगे, हम अखबार में निकलवाएंगे, सब करेंगे। और जनप्रतिनिधि वालों से भी बात करें, गुना में जनप्रतिनिधि। एक बेटी का एडमिशन कराया था, जबकि हमारे 11,000 लगे थे, लेकिन इस साल हमने एडमिशन कराया तो उन्होंने 24,750 कर दी। एक साल में इतनी महंगाई, और बच्चे प्रॉपर ऑनलाइन में, छोटी क्लास के बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं। फिर भी फादर क्या कहते हैं, मतलब अच्छे से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इस महंगाई में मतलब फीस भी मांग रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो
तो किस तरह के फोन आ रहे हैं फीस के लिए आपके पास? फोन नहीं आए, मैसेज आया तो वो कह रहे हैं कि बच्चे की फीस जमा कराइए, ऑनलाइन क्लासेस लग रहे हैं उसकी फीस भरवाइए। तो कब से लग रही है ऑनलाइन क्लासेस? ऑनलाइन क्लासेस अपनी अप्रैल से लग रही थी, लेकिन प्रॉपर नहीं लग रही है। बीच में तो बहुत कम पढ़ाई हो गई है, पहले स्टार्टिंग में तो भी अच्छी आ रही थी, लेकिन अब नहीं आ रही। अब तो खाली एक दो चैप्टर। आपके पास कितनी बार मैसेज पहुंचा फीस का? हमारे पास एक दो बार पहुंचा। तो अभी आपने प्रिंसिपल अमाउंट डिक्लेयर किया फीस का कुछ? हाँ, हमने अभी भी इसको एडमिशन फीस जमा कर दी 23,750 एक बच्चे की। 2 बच्चे का न्यू एडमिशन कराया हमने इस साल, तो बहुत महंगा हुआ। 1 साल पहले कराया था जब हमारे 11,000 लगे। क्या नाम है मैम? जी क्या नाम है? पूजा। बजरंगगढ़ तहसील के रहने वाले नंदकिशोर माली पुत्र दयाराम माली के साथ बजरंगगढ़ थाने के पुलिस कर्मियों ने अभद्र व्यवहार व घर में घुसकर गाली गलौज करने के मामले को लेकर आज अपने परिवार के साथ गुना विधायक को परिवारजनों ने सौंपा ज्ञापन व उचित कार्रवाई करने की मांग की। मेरा बंटी भाई नाम। कहाँ से आए आप? बजरंगगढ़ से आए सर। बताएं, आप विधायक जी के पास आए थे तो आपने हमने बात रखी है। क्या मामला है, ये पूरा मामला ये है बताएं। सर जी, बाड़ी में हमारे मकान बन रहा है, घर बन रहा है, वहाँ महिलाएं भी रहती है, हम रहते हैं। तो आए मोबाइल छुड़ा ले गए मेरे पति से। कौन? मेरे पति से 4 पुलिस वाले आए थे, गाली गलौज भी करी और कहते हैं तुम 2 नंबर काम करती हो। ट्रैक्टर मेरा खाली था, कुछ भी नहीं था, बाड़ी में रखा था, ट्रैक्टर का काम कर रहा है। जब भी मोबाइल छुड़ा लेगा, पैसे लेगा, लेबर ने पेमेंट के पैसे रखे थे। कितना पैसा लेगा? 10,000 रुपये थे पेमेंट। क्या नाम है आप? नंदकिशोर माली, मेरे पति का। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि पहले भी हो चुका पहली है? बार हुआ है सर ऐसा कि पुलिस अंदर घुस के रहा है। मोबाइल में उनका ये मैंने फोन लगाया तो मोबाइल पे बोलते हैं कि आपका मोबाइल है जी, नंबर तो मेरा है। मैंने कहा मेरा नंबर आपका कब से हुआ है? मैंने तो गाली गलौज भी करी। मेरे 31,000 का मोबाइल है सर। आज ग्वालियर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी में शामिल होने पर बोले कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह, अगर सिंधिया की इतनी ही लोकप्रियता होती तो कांग्रेस की ज्यादा सीटें आती विधानसभा चुनाव में, लेकिन 15 टिकट बांटे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जिसमें सिर्फ 17 विधायक ही जीतकर विधानसभा पहुंचे। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि आने वाले चुनाव में हम अच्छे प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे और सभी सीटों पर दमखम के साथ जीतकर आएंगे। कि ये वो लोग हैं, बहुत सारे तो उनके आरएसएस के ही लोग हैं जो भीड़ बना देंगे और बहुत सारे वो लोग हैं जो 10-10, 20-20 रुपया सैकड़ा ब्याज बांटते हैं, वो बचने के लिए भाग रहे हैं। बहुत से लोग ये दादा लोग हैं, रेत निकालने वाले 2 नंबर में, तो वो सरकार बीजेपी की है तो इसलिए बच जाएंगे। एक कारण और होगा, और इसके लिए ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया था कि प्रदेश में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा। हमने तो कहा था 70% लोगों को, स्थानीय लोगों को मध्य प्रदेश में रोजगार देना चाहिए। वो बात आज शिवराज जी ने मानी है और उसको लागू किया है। तो ये जो भीड़ थोड़ी बहुत होगी, ये शिवराज जी ने जो कानून बनाया है, कांग्रेस के कानून को आगे बढ़ाया है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, तो ये युवा है जो देख रहा है कि मुझे रोजगार मिलेगा, वो लोग इकट्ठे होंगे। सिंधिया जी के फॉलोअर इकट्ठे होंगे, मैं नहीं मानता हूँ। सिंधिया जी के फॉलोअर होते तो हमारी ज़्यादा सीटें आती कांग्रेस की। उनने 40 टिकट 45 टिकट बांटे थे, मालवा मिला के और यहाँ के, उनमें से केवल 17 जीते थे। तो सिंधिया जी की अगर बहुत लोकप्रियता होती तो 17 क्यों जीतते? 40 के 40 जीतते या 20 जीतते, 25 जीतते। ये जो भीड़ भगदड़ मचेगी, ये भगदड़ में कोई ऐसे निष्ठावान कांग्रेस के नहीं हैं, वो तो इनके इर्द गिर्द चमचे वमचे जो हैं वो जा रहे हैं। कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता आज भी कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। जिनको जाना है जाएं, हम इनसे मजबूत कांग्रेस खड़ी करके बताएंगे और कांग्रेस का परचम ग्वालियर चंबल संभाग में फहराएंगे और इनको इतनी बुरी तरह हराएंगे कि ये कभी राजनीति का नाम लेना भूल जाएं। मकसूदनगढ़ से सौजनी गांव, तिनसिया सहित विभिन्न गांव को जोड़ने वाला सड़क हो रही है जर्जर। सड़क खराब होने के कारण सड़क पर से गुजरने वाले लोगों को आ रही है काफी परेशानी। दरअसल हम आपको बता दें कि मकसूदनगढ़ से सौजनी गांव, तिनसिया सहित विभिन्न गांवों को जोड़ने वाला रास्ता इन दोनों बद से बदतर हो गया है। आलम यह है कि सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। ये रास्ता है सौजनी खेड़ा है तिनसिया, पूरा रास्ता बेकार है।
पैदल आने में समस्या है, फिर साधन भी नहीं चलता है खराब की वजह से, पूरी मतलब ये खुद गया है, इसमें दिक्कत है। साधन वाला भी मतलब नहीं ले जाता है, परेशान होता है, बेकार रोड है, इसलिए टेम्पू वगैरह कोई भी साधन नहीं चलता। गुना नगर के 9 स्कूलों में इन दिनों राज्य शासन द्वारा आयोजित रुक जाना नहीं परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि कक्षा 10वीं की परीक्षाएं प्रातः काल 8 बजे से लेकर 11 बजे तक की जा रही हैं और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं दिन में 2 बजे से 5 बजे तक आयोजित की जा रही हैं। सर, रुक जाना नहीं एग्जाम यहाँ पर जो विभाग द्वारा संचालित है, उसमें जो नियमानुसार यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। कोविड-19 के तहत एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों को हाथ सैनिटाइज वगैरह करवा के क्या स्कैनिंग करके उनको हम अंदर लेते हैं और उसके बाद में रूमों में उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जी। एक रूम में लगभग कितने छात्रों को बिठाया गया? एक रूम में हमने 15 और 20 छात्रों को बिठाया है, ताकि क्या है डिस्टेंस मेंटेन रहे। कैपेसिटी रूम की 30 से 40 तक है, तो वहाँ पे दूर दूर बच्चों को बिठाया है। अच्छा, क्या इस विद्यालय में जो है 12th के एग्जाम्स भी लिए जा रहे हैं? नहीं सर, यहाँ पर सिर्फ एक ही शिफ्ट में 10th का एग्जाम चल रहा है जी। और उसकी टाइमिंग और बता दीजिए। सुबह सर 8 से 11 है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ओके सर। गंदगी भारत छोड़ो अभियान का हुआ शुभारंभ। आरोन 16 अगस्त से 30 अगस्त तक 15 दिवसीय सभी नगरीय क्षेत्रों में गंदगी भारत छोड़ो अभियान संचालित किया जा रहा है, जो शहर स्वच्छता से जुड़ी हुई होने के साथ ही जन जागरूकता के लिए अनिवार्य है। इसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी के आदेश अनुसार सभी वार्डों का सर्वे किया जा रहा है। पंकज भार्गव। अभी आपने यहाँ पे लोगों को समझाइश दी, कैसा क्या है बताएं? सर, इसमें ये है कि होम कंपोस्टिंग का तरीका नगर पालिका के द्वारा जो बताया गया है, उसमें ये है कि घरों में जो निकलने वाला जो फूल पत्ती या जो अपनी प्राकृतिक चीज़ निकलती है, सब्जियों के छिलके वगैरह, तो इनको एक मटके की सहायता से हम खाद बना सकते हैं। और उस खाद का प्रयोग हम जैसे कि घरों में गमलों में या पेड़ पौधों में डालने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो उसमें निकलने वाले अपशिष्ट जो भी कचरा है उसको हम डाल के उसमें कुछ चम्मच कुछ दही या मठा की कुछ बूंदें डाल के 10 से 15 दिन तक उनको रखना पड़ेगा उस चीज़ को, और 10 से 15 दिन में आपकी खाद तैयार हो जाएगी। तो उसके बाद आप उसको अपने उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमको नहीं करना, तो नगर पालिका आपसे उसको 50 रुपये किलो के हिसाब से खरीदेगी। तो ये समझाइश दी। और सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, इसके ऊपर भी चर्चा की। ठीक है, थैंक यू। आरोन गुना रोड मुरारी ओझा की फैक्ट्री के सामने हुआ सुबह भयानक एक्सीडेंट। मिली जानकारी अनुसार एक अज्ञात स्विफ्ट वाहन ने मोटरसाइकिल सवार सोनू कुशवाहा को टक्कर मारकर फरार हो गया। आनंद फानन में घायल युवक को गुना रेफर किया गया। अभी जो सुबह एक्सीडेंट हुआ, आपके कौन थे और कैसे क्या हुआ बताएं? हमारे भाने थे, बाजार से आ रहे थे, गाड़ी आ रही थी, कोई चलाने वाला था, हो रहा था उसे, सुबह गाड़ी पे नंबर नहीं है, एक्सीडेंट करके भाग गया वो। तो क्या हो गया भैया का? उनका भैया का पैर फट गया, यहाँ से पैर फ्रैक्चर हो गया उसका। तो कहाँ है भैया अभी? भैया भोपाल रेफर कर दिए, गुना से भोपाल रेफर कर दिए। क्या नाम था उनका? सोनू कुशवाहा। कहाँ रहते थे? नहीं, वार्ड नंबर 1 में ही रहते थे। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि इस वाहन ने टक्कर मारी है? वो फोटो देख रहा है कैमरा में, फोटो देख रहा है। अच्छा, सीसीटीवी कैमरे में चेक। चाचौड़ा को जिला बनाने की मांग काफी पहले से उठ रही है, लेकिन इस पर क्रियान्वयन नहीं हुआ है, जिसको लेकर फिर से चाचौड़ा को जिला बनाने की मांग उठने लगी है, जिसमें नारा दिया गया है कि एक लक्ष्य एक ही नारा, चाचौड़ा जिला बने हमारा। कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने इसको लागू नहीं किया है, तो अब क्या रहेगा अगला कदम कांग्रेस का? हमारे माननीय विधायक, हम सबके नेता आदरणीय छोटे राजा साहब श्री लक्ष्मण सिंह जी का सर्वांगीण विकास का लक्ष्य रहा है चाचौड़ा क्षेत्र का, और सर्वांगीण विकास जिला बनने से संभव है। और जिले की महती आवश्यकता भी चाचौड़ा को है, क्योंकि यहाँ का जिला मुख्यालय यहाँ से 66 किलोमीटर दूर है और ये क्षेत्र हमेशा से पिछड़ा हुआ रहा है, आदिवासी बहुलता है, हरिजन बहुल क्षेत्र है। और
ग्रामीण परिवेश का क्षेत्र है। इसके विकास के लिए, सिंचाई संसाधनों के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, स्वास्थ्य के विकास के लिए एक जिला लेवल की होने की आवश्यकता है। माननीय विधायक महोदय के इस संघर्ष में हम शुरू से साथ थे और हम लोग अपनी जब तक जान है जब तक हम उनके साथ रहेंगे और इस उद्देश्य को पूर्ण कराने के लिए हम हमेशा उनके आंदोलन के रूप में भी हम साथ देंगे। और चूंकि अभी ये कोविड-19 का समय चल रहा है, इस समय के पश्चात जब भी विधानसभा लगेगी या और भी कोई भी हमें मौका मिलेगा तो चांचौड़ा को जिला बनाने के लिए आंदोलन निरंतर जारी रहेगा माननीय लक्ष्मण सिंह जी के नेतृत्व में। विधानसभा का घेराव जैसा निर्देश माननीय लक्ष्मण सिंह जी हमारे नेता हमको देंगे उस निर्देश का पालन किया जाएगा। और दूसरी बात, एक बात और कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने इसको जिला घोषित कर दिया था और जिला घोषित करने से सभी का विकास और सभी का फायदा है। अगर जिला नहीं बनने से भाई किसका नुकसान हो रहा है? चांचौड़ा जिला बन जाएगा तो नुकसान किसका हो रहा है? भाई चांचौड़ा के जिला बनने से कोई दूसरा अन्य तो जिला खत्म नहीं हो रहा ना, नया जिला क्रिएट हो रहा है। तो उसमें शिवराज सिंह जी को भी अपने वादे पर रहना चाहिए। उन्होंने भी पहले हमारा समर्थन किया था कि चांचौड़ा को जिला बनना चाहिए, लेकिन अब वो उनको भी हमारा पूरा सहयोग करना चाहिए और निश्चित रूप से हमें तो पूरी उम्मीद है कि निकट भविष्य में चांचौड़ा जिला बनेगा। अब इनके लोग सिटी चैनल के 7 वर्ष पूर्ण होने पर सभी दर्शकों का सिटी चैनल आभार व्यक्त करता है। आज सिटी चैनल के 7 साल पूरे हो गए हैं और ये 7 साल बेमिसाल हैं। संघर्ष की एक लंबी कहानी इसके पीछे जुड़ी हुई है और इस संघर्ष में तमाम लोगों का साथ रहा है, हाथ रहा है। और सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हैं इस चैनल के डायरेक्टर भाई, छोटे भाई तरुण जैन जी, जिन्होंने बहुत लगन और समर्पण के साथ इस क्षेत्र में कार्य किया है। हम इस मौके पर बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। किस प्रकार से 7 सालों से लगातार सिटी चैनल गुना को सिटी हलचल के माध्यम से ताज़ा तरीन खबरों से अवगत कराता रहा है और सबसे पहले आगे भी इसी प्रकार आगे बढ़ता रहा है। बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ पूरी टीम को। आज सिटी चैनल को 7 साल पूर्ण हुए। अच्छी तरह मुझे याद है, ऐसी ही बरसात का वो दिन था जब ये चैनल शुरू हुआ था। मुनि पुंगव श्री 108 सुधासागर जी महाराज के आशीर्वाद से ये चैनल चालू हुआ और आज 7 साल पूर्ण होकर ऐसा लग रहा है जैसे ये जब तक सूरज चांद रहेंगे, जब तक ये चैनल रहेगा, आप लोगों का आशीर्वाद रहे और हम इसी तरह आपकी निरंतर सेवा में तत्पर रहें। हम इसका श्रेय हमारे आदरणीय तरुण भाई साहब को जाता है। 8वें वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाएं। बस मुझे एक वो पल याद आता है, उस टाइप पे हम प्रसारण करते थे तो अगर 2 मिनट भी लेट हो जाते थे तो पब्लिक का कॉल आने लगता था। क्या दिन थे वो, दिन याद आ रहा है आज। सबसे पहले सभी सिटी चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आपके सहयोग से हमारा चैनल आज इतने आगे है और तमाम चैनलों को पीछे करते हुए आज हम आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे भाई साहब का मार्गदर्शन रहता है, तरुण भाई साहब का, जो सिटी चैनल के हेड हैं। उनका हमें सबसे ज़्यादा सहयोग मिलता है और उसके बाद तमाम खबरों को कलेक्ट करने का काम हमारे भाई पवन कुशवाहा का रहता है, जो खबर लेकर आते हैं। और उसके बाद जो काम रहता है वो मेरा रहता है, जो हम करते हैं। और इस कोरोना काल में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे तमाम जो तहसील स्तर पर काम करने वाले रिपोर्टर्स हैं वो अभी नहीं आ पाए हैं। उनको हमने कॉल भी किया था लेकिन वो किसी वजह से नहीं पहुंच पाए। सभी लोगों का हमें विशेष सहयोग रहता है और सबसे ज़्यादा सहयोग रहता है तरुण भाई साहब, हमारे जो सिटी चैनल के हेड हैं, उनके मार्गदर्शन पर ही हम चलते हैं और हमें बहुत अच्छा आउटपुट जो मिलता है वो इन्हीं के मार्गदर्शन से मिलता है। तो आइए हम आपकी उन्हीं से बात करवाते हैं। नमस्ते सारे दर्शकों को। 7 सालों से जो सेवा हमारी टीम ने दी है, चाहे धर्मेंद्र भाई साहब हों, चीनी भाई साहब हों, कैलाश हो, राकेश भाई हों और जो लोग भगवान सिंह हो, जितने लोग चले गए या जितने लोग हैं, यदि सिटी चैनल है तो इन सब की वजह से पिछले 7 साल पूरे हो चुके हैं और 8वें साल में प्रवेश है। जो सर्विस हमने दी है, हमारी निष्पक्षता है, हम किसी भी मामले में विवाद में नहीं पड़ना चाहते और उसी का परिणाम है कि आज हम बिल्कुल एकदम समानांतर रूप से अच्छी सर्विस दे पा रहे हैं लोगों के लिए। मैं
सिटी चैनल के समस्त दर्शकों को बधाई देना चाहता हूं कि उनके सहयोग से और इस टीम की सहयोग से हम 7 साल पूरे कर पाए। सबको बधाइयाँ। सिटी चैनल को 7 साल पूरे होने पर मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ।
बेकरी आपकी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हाइजीनिक इक्विपमेंट से तैयार करते हैं डिलीशियस केक्स एंड फूड्स, जो कि आपके किसी भी सेलिब्रेशन को बनाता है पूरी तरह से सेफ और स्पेशल। डिलीशियस केक्स, डोनट्स, स्नैक्स, कॉफी, पिज्जा, बर्गर जैसे कई डिलीशियस फूड्स का लुत्फ उठाइए। आज ही पिकनिक बेकरी आइए। होम डिलीवरी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है पिकनिक बेकरी, तेलघनी चौराहा, AB रोड, गुना।